नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी भी मेहनत कर रहे होंगे। तो कल गाइस मैंने आपके लिए जो है हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी, जिसमें हमने जो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने मुहावरे के डिस्कस किए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम आज 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके समाज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो समाज से आपको पता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत से इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज समाज से रिलेटेड, तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल से जो नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो आपको वर्ड सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, जब प्रथम शब्द जो है संख्यावाची और द्वितीय शब्द जो है संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो आपको बताना है कि प्रथम शब्द जो संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द जो संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक सोचने का समय लें और इसका आंसर लगाएंगे। तो सही आंसर है जो संख्यावाची पहला किसका होता है, द्विगु समास का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हमारे पास जो आवभीति शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। तो आपको बताना है कि आवभीति शब्द में जो है समास है कौन सा समास है। तो आपभीति का आपको जो इसका पहले संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो आपभीति में आप हो जाएगा आप पर बीती। ठीक है, आप पर बीती इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप पर बीती। तो अप्रवृत्ति यानी कि जिसमें भी जो कारक विभक्ति आ जाती है तो किस में जाता है, वो तत्पुरुष में जाता है। तत्पुरुष से जो अगर किस में पूछा जाए कि पर विभक्ति किसकी होती है, तो याद रखेंगे अधिकरण जो है, अधिकरण में जो है पर विभक्ति आती है। ठीक है, अधिकरण में। तो अधिकरण तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, धान कोठी में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है। तो बताना है धान कोठी में कौन सा समास है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? याद रखेंगे धान कोठी का समास है धान की कोठी। ठीक है, धान की कोठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान की कोठी यानी कि जो है, तो याद रखेंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुबंध तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा, सुबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें भी कारक विभक्ति जाती है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि चरण कमल में समास है किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे। चरण कमल, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऐसा कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या तत्पुरुष होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? तो चरण कमल में जो है कमल के, इसका विभक्ति क्या हो जाएगी? कमल के समान चरण। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी जो कारक विभक्ति आएगी यानी कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, चरण के समान कमल यानी कि जो है ये जो दर्शाता है कि, जो आपको पता होना चाहिए कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास में आता है कि और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास जो एक जैसे होते हैं। बहुब्रीहि समास में जो है थर्ड पुरुष इसमें प्रधान होता है, यानी कि जैसे इसमें लिखा होता है, यानी कि तीन जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण जैसे आगे आपको बताया जाएगा। तो जिसमें थर्ड पर्सन को जो है इसमें अंकित कर जाए तो उसको बहुब्रीहि कहते हैं। जो जिसमें थर्ड पर्सन को अंकित नहीं किया जाएगा वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें तुलना की गई है, चरण के समान कमल, यानी कि उदाहरण नहीं दिया गया, तो ये कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास में क्या आता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है या इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है या इसमें प्राय जो उत्तर पद प्रधान होता है या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर तत्पुरुष में क्या होता है, यानी कि उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें प्राय जो उत्तर पद प्रधान होता है। आपको बताना है यथासंभव में कौन सा समास है। अविभाव समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यथासंभव याद रखेंगे जिसमें भी जो है यथा ये वगैरह जो आ जाते हैं उसमें उसे अवयव कहते हैं, तो उसे अविभाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, अविभाव समास कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, किस में आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास? अविभाव समास के अंतर्गत आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं या तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। एनसीईआरटी में जो समास के कितने भेद माने गए हैं तो आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसमें जो है क्यों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको 5 स्टार रेटिंग दे लेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृगनयन में समास है, कैसा समास है? अविभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है।
तो द्वंद्व क्या समास है, तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कर्मधारय समास है। मृग के समान नयन है जिसके, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, मृग के समान है नयन जिसके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश। यहाँ पे देश विदेश गलत लिख दिया, देश विदेश ऐसे लिख लें। ठीक है, देश विदेश और पीताम्बर। तो याद रखेंगे ऐसा नहीं होगा, इसमें शुद्ध प्रत्यय निकाले तो इसमें भी श गलत हो गया। ठीक है, स यहाँ पे देशभक्ति आएगा। तो याद रखेंगे द्वंद्व समास जो है कौन सा इसमें, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये यथासंभव कैसा है, ये आपका जो है कैसा है, अविभाव समास है। ठीक है, पीला है जिसका अंबर, ये बहुब्रीहि समास में आ जाता है, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये किस में आ जाता है आपका, तत्पुरुष समास में आ जाता है। तो ये देश विदेश किस में आता है, तो देश विदेश आपका द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 गाइस हमारे पास जो समास के कितने भेद हैं। गाइस जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो इसका उल्लेख दिया है, एनसीईआरटी में 4 भेद माने गए। क्यों माने गए वो इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं, कि जो कर्मधारय जो उसमें जो तत्पुरुष समास में क्यों रखे गए हैं वो कर्मधारय और द्वंद्व समास, तो इसी वजह से रखे गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी उनको जो है उसमें मानती है तत्पुरुष में। पर बाकी भी बुक्स में अगर आपको देखें जनरली, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 वेद माने गए। ठीक है, स्वर्ण घट का विग्रह है, तो जल्दी से बताएंगे। स्वर्ण घट, स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, ये घट के लिए स्वर्ण। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण का घट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष का समास है। ठीक है, तो कौन सा तत्पुरुष का समास है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है देशांतर। देशांतर में जो है ऐसे लिखा जाता है, देशांतर यहाँ पे लिखने वाले ने गलती कर दी। देशांतर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, ये कर्मधारय। तो देशांतर कौन सी है, जैसे आपने ग्लोब पढ़ा होगा हिस्ट्री उसमें, ज्योग्राफी में, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं जैसे। ठीक है, तो देशांतर होती हैं और ये आपकी कैसी होती हैं, ये अक्षांश होती हैं। तो ये जो ऐसी इन रेखाओं को बोला है, तो ये किस कौन सा समास है इनमें, देशांतर, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए जो समान देशों को बराबर भागों में बांटती हो। तो देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो 13 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देव जो महान है, यानी कि देवों के देव, महादेव कहते हैं उनको, तो बहुब्रीहि समास इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो थर्ड पर्सन को जो है ये इंगित कर रहा है। 14 हमारे पास जो है किस समास में जो शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो किस समास में जो शब्दों के मध्य जो संयोजक शब्द का लोप होता है, तो 14 का राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यानी कि जो संयोजक शब्द का संयोजक चिन्ह लगते हैं जिसमें जो योजक चिन्ह होते हैं, द्वंद्व समास उसे कहते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तो बताना है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या बहुव्रीहि। तो 15 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, अनु में, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें याद रखेंगे अव्ययभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी। अव्ययभाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, ये छत्राधारी। तो अव्ययभाव मैंने आपको बताया जिसमें जो क्या लगा होता है, अवयव लगा होता है या, तो उसमें क्या होता है, तो 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरपेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, गर्भ शून्य शब्द में समास है, कौन सा समास है गर्भ शून्य में, तो गर्भ से शून्य के कारण। ठीक है, तो गर्भ से शून्य, तो गर्भ से शून्य यानी कि कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष इसमें समास है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। इसमें आप आपादान भी लगा सकते हैं, तो आपादान भी से की विभक्ति आती है, तो आपादान से की विभक्ति तब आती है जब किसी के जुदाई वाला सेंस हो, तो आप आपादान में कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कर्ण से आएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है, यज्ञशाला, स्वधर्म, जुलोस्मा या पंकज। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें समास और संधि दोनों है, जुलोस्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलोस्मा में जो जल जम उष्मा, तो इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि इसका उदाहरण है ये। ठीक है, इसका है ये गुण संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि निर्विवाद में समास है, तो कौन सा है, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययभाव समास का उदाहरण है ये। हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है, कौन सा है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो हाथों हाथ शब्द में समास है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययभाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा।
आपको बताना है कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो एक तरफा है, धनंजय है, आत्मनिर्भर है, वक्रतुंड है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बस ये हो जाएगा हमारे पास आत्मनिर्भर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर। ठीक है, जो आत्म पर निर्भर रहता है उसका कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, पतझड़ में समास है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो पतझड़ में समास कौन सा है, तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, बहुव्रीहि समास। 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 हमारे पास जो है आपको बताना है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो नीला है कमल, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 हमारे पास अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, नामांकित में द्विगु समास नहीं है। कौन से में आपको बताना है कि द्विगु समास नहीं है, शताब्दी में, नकटा में, या अष्टभुजा में, या चतुर्भुज में। तो द्विगु समास में आपको जो कौन सा इसमें बताना है, कौन सा इसमें द्विगु समास नहीं है। तो गाइस ये भी आपके लिए होमवर्क का है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपको दोनों का आंसर क्या होगा। और जो है आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा चैनल को। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से आपको जो है हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।